बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि राना रिज़ॉर्ट का नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी। सो ये आज का जो हमारा व्लॉग है राना रिज़ॉर्ट के टूर का, जब हमारी पूरी फैमिली गई थी। हम थे, चाचू लोग थे, बड़े चाचू, छोटे चाचू, सब गए थे। हम तीनों फैमिलीज़ गए थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो व्लॉग का जी आगाज़ होता है जब हम राना रिज़ॉर्ट पहुँच गए थे। यहाँ पे हमारे पहुँचने के बाद ये चाचू लोगों की गाड़ी आ रही थी और यहाँ पे जो बाहर हाथी था वहीं पे हमारे बच्चों की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। यहाँ पे खैर हमने फ़ोटोशूट भी किया और मिरहा बाजी भी कहीं पे भी कम नहीं थी। दो बड़े भाई चढ़े तो उसने कहा कि बस हम सब ने चढ़ना है, तो बस सारे ऊपर चढ़ गए और इन्होंने मस्ती मजाक किया और हमने बस इनको कैप्चर किया। हाथी के साथ मस्ती मजाक करने के बाद जो हम अंदर की तरफ गए और यहाँ पे सबसे पहले ही वेलकम टू राना सफारी एंड लग्जरी रिजॉर्ट लिखा हुआ था। और बस हमने थोड़ा थोड़ा सा सामान उठाया अपनी गाड़ी से, ज़्यादा सामान तो हमने नहीं लिया क्योंकि हमने यहीं पे लाइव कुकिंग करके खाना खाना था। तो अंदर की तरफ जो हम जाना शुरू हो गए तो यहाँ पे मैनर्स वगैरह काफ़ी लगे थे और बड़ी बड़ी भरी भरी गाड़ियाँ आ रही थी। ये हमारी डिग्गी की आप अंदर से देख सकते हैं कैसी सूरत हाल है। अच्छा खासा सामान हमने रखा था और चाचू लोगों की गाड़ी में तो बहुत ही अखीर लेवल का सामान था। खैर अपनी ज़रूरत का सामान लेने के बाद जी हम चले गए अंदर की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले पापा और चाचू ने टिकट्स दिए। माशाल्लाह अच्छे खासे 12-13 लोग थे हम सारे, तो सबके लिए जी टिकट लिया और उसके बाद हम अंदर की तरफ चले गए। और यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब आपको बांस की बनी हुई मिलेगी। यहाँ पे आप साइड्स पे भी देख सकते हैं कि ये जो गेट्स अभी बना हुआ है सारे बांस के बने हुए हैं। अंदर होने के बाद जी इस तरह का कुछ सीन था। आते साथ ही हमें हर तरफ से वेलकम मिल रहा था, जी हाँ या नो बोला जा रहा था और अंदर से बड़ा अच्छा सीन था। और हम सारे कज़न सब लोग अंदर जाना शुरू हो गए और अंदर जाते साथ ही सबसे पहले जी हमारा ढोल ने इस्तकबाल किया। उसी के साइड में जी एक छोटी सी दुकान थी। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ज्वेलरी आइटम्स भी थे, खिलौने वगैरह भी थे, अच्छे थे, थोड़े से महंगे थे लेकिन ओवरऑल क्वालिटी वाइज और डिफरेंट थे थोड़ा से। मैंने भी वापसी पे 2-3 छोटी छोटी चीज़ें ली थी। और जब हमें ज़रा बैठने की अच्छी सी जगह मिली तो वहाँ पर सबको भूख लग गई और चाची मेरी घर से पास्ता बना के लाई थी, तो वहाँ पर सबको पास्ता सर्व किया और सब ने मज़ा ले के खाया। और साथ में ही एक केक था, मेरी कज़न का माशाल्लाह 5 का रिज़ल्ट आया था, वो पास हुआ था, तो उसी खुशी में केक था। और फिर हमने केक की भी कटिंग की और सब ने बड़ा मज़े ले के खाया। अच्छा था माशाल्लाह केक। उसके बाद जी हम आगे एक्सप्लोर करने चले गए। काफ़ी अच्छा सा अंदर से सेटअप था, झूले वगैरह काफ़ी अच्छे थे। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि बांस की आपकी सारी चीज़ें मिलेंगी। साइड पे आप देख सकते हैं जो बाउंड्री वगैरह भी बनी हुई थी वो भी बांस की बनी हुई थी। और बस हमें झूलों का ख्याल आया तो सबसे पहले हम पायरेट शिप पे गए। तो मैं, मेरे पापा और मेरा कज़न मोइज़, वो हम तीनों बैठे थे। खैर मुझे तो कोई ख़ास डर नहीं लगा, पापा को थोड़ा थोड़ा लग रहा था और मोइज़ की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैंने वीडियो नहीं कैप्चर की, नहीं तो मैं ज़रूर डालती। बड़ों को झूले लेता देख जी छोटे बच्चों के भी दिल में लालच है और उन्होंने कहा कि हम भी झूले लेंगे। तो ये साइड पे छोटे बच्चों के झूले थे जो इस तरह के एनिमल्स से आगे लगे होते हैं, घोड़े लगे होते हैं, पीछे सीट्स होती हैं। और फाइक और अब्दुल हादी दोनों बैठे थे अलग अलग सीट्स पर, जबकि इनको कहा था कि एक इकट्ठे में बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठे और एंड पे अब्दुल हादी बस गिरने वाला हो ही गया था। झूलों से आगे जी यहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट भी था और साथ में एक बेस्ट रेस्टोरेंट भी था, वो आई गेस बंद हो चुका था। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल इनका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, जगह जगह झूले भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं कि ये विंड मिल से भी बनी हुई थी और कहीं पर स्टैचूज़ भी बने हुए थे, कैमल राइडिंग भी थी, झूले भी थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। और उसके आगे जी हम क्रोकोडाइल्स देखने के लिए चले गए। यहाँ पे मतलब क्रोकोडाइल्स थे, ऊपर इनके 3-4 जालियाँ थी, तो ज़्यादा अच्छे से तो नहीं मैं कैप्चर कर सकी, अलबत्ता मैंने कोशिश की थी। ये एक यहाँ पे ये अलग से क्रोकोडाइल बैठा हुआ था, दोनों नज़र आ रहा है यानी, और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये 2-3 क्रोकोडाइल्स थे। ऊपर जैसे कि जालियाँ थी आप देख सकते हैं, 2-3 जालियाँ थी, तो इसलिए क्लियरली कैप्चर नहीं हुआ। खैर यहाँ से निकलने के बाद जी यहाँ पे आप झूले भी देख सकते हैं। इस झूले पे मैं भी बैठी थी, बच्चों के लिए छोटी छोटी स्लाइड्स भी थी जहाँ पे हमारी गुड़िया ने बैठ के 2-3 दफ़ा अच्छी खासी स्लाइड्स भी ली थी। यहाँ पे जी आप ट्री ऑफ इवैल्यूएशन भी देख सकते हैं। बेसिकली ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया गया था, ख़वातीन के बहुत सारे किरदार बताए गए थे, मरियम मुख्तार और अरफा करीम जैसी लेडीज़ के यहाँ पे स्टेचूज़ भी थे। और आप राना रिजॉर्ट में है तो स्टार्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट दिस पार्क इज़ डेडिकेटेड टू वुमेन। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें देख के। उससे से आगे एक छोटा सा आपके लिए मिनी ज़ू था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन तोते भी थे, ऑस्ट्रेलियन परिंदे भी थे, खरगोश भी था और छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह के भी बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से जानवर रखे हुए थे।
राना रिज़ॉर्ट में ज़रा आप अंदर आएँगे तो यहाँ पे आपको वाफ़िर मकदार में गद्दा गाड़ियाँ नज़र आएँगी और तांगे भी बहुत सारे मिलेंगे। इसी के पास एक जंपिंग कैसल है जो कि हमारे कज़न्स को नज़र आ गया और उन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा और इस पे भी सब बच्चों ने माशाल्लाह बहुत मज़ा किया। फ़ाइक, अब्दुल हादी, मिरहम, मोइस सब ने बहुत मज़ा किया। इस साइड पे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी। लास्ट टाइम मेरे भाई ने ली थी, इस दफ़ा तो किसी ने नहीं ली, शायद किसी का दिल ही नहीं किया। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम जंगल के अंदर जाके डीप ज़रा सैर करें, तो इसलिए हम तांगे पे बैठे, गधा गाड़ी पे हम नहीं बैठे। गधा गाड़ी पे बैठना किसी को भी मुनासिब नहीं लगा, इसलिए हम सब लोग जी तांगे पे बैठे और बस अंदर से फिर हमने उसकी सैर शुरू कर दी जंगल की। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا। तो जंगल का जी चक्कर लगाने के बाद ये फिर आपको उतार देते हैं, मतलब जहाँ से आप बैठते हैं वहीं पे नहीं उतारते, बल्कि फिर आगे आपको थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता है। यहाँ पे फूड कोर्ट थी बहुत बड़ी सारी और इर्द गिर्द काफ़ी झूले भी थे और यहाँ पे बोट राइडिंग भी हो रही थी। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना बोट राइडिंग की जाए। तो हम सारे कज़न्स, सारे लड़के, मैं, चाचियाँ, दोनों चाचियाँ और मेरी अम्मा, हम सब लोग बैठ गए। तो बस दिल किया बोट राइडिंग करने का, साथ में हमने पॉपकॉर्न भी ले लिया और बोट राइडिंग वाले भैया ने इतने अच्छे खासे पैसे लेके भाई ने कोई आखिर दर्जे की लेवल स्पीड करके बोट चलाई और बस ये बमुश्किल 1 से 1.5 मिनट तक हमारा झूला रहा और फिर बस हम उतर गए। उसके आगे जी एक और छोटा सा ज़ू था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे शुतुरमुर्ग थे, ऑस्ट्रिचेस, ये रोटी भी खा रहे थे और साथ में फ़ोटोशूट भी करा रहे थे। उसी से आगे जी एक वाइट मोर था, माशाल्लाह इतना प्यारा और सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत सा ये मोर था और इसने अपने सारे पंख फैलाए हुए थे। कह लो एक छोटा सा डांस करके दिखा रहा था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। आगे से भी इसके पर बहुत अच्छे लग रहे थे, पीछे को भी जब ये मुँह करता था तो इसके पर माशाल्लाह बहुत अच्छे खूबसूरत से लगते थे। तो मेरे अल्लाह की जी सारी कुदरतें हैं, सारे खूबसूरत जानवर अल्लाह ताला ने ही बनाए हुए हैं। और उसके आगे जी यहाँ पे बतखें भी थी काफ़ी ज़्यादा, इनको तो मैंने ज़रा सी आवाज़ दी है तो बेचारी डर ही गई और उसके बाद बस खुद भी बोलना शुरू हो गई और दूर दूर जाना शुरू हो गई। उसके बाद से जी हमने वापसी का रास्ता लिया, मतलब जंगल से हम निकल आए। ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि बांस की कह लें ये पूरी ऊपर से एक छत सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये बचाती है धूप से, गर्मी में, मतलब अगर आप गर्मी में भी आएँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और ये साथ में ट्रेन भी आपने पहले देखी और यहाँ पे एक छोटी सी जिप लाइन थी बच्चों के लिए। यहाँ पे मेरे कज़न्स ने जी जिप लाइनिंग ली, पहले मोइज़ और फ़ाइक ने ली। बड़े मज़े से ये लोग ले रहे थे, लेकिन अफसोस वहाँ पे बड़ों के लिए जिप लाइनिंग थी तो, लेकिन उसके ऊपर बैठने में मैं कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बैठी। और जो मेरा भाई है उसको वैसे झूलों से बड़ा डर लगता है तो वो तो बैठा ही नहीं था। तो मोइज़ और फ़ाइक के बाद जी यहाँ पे मेरा और हादी भी आ गए। हमें लग रहा था कि शायद ये दोनों डरेंगे, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं डरे और माशाल्लाह इतने मज़े से ये दोनों बैठे रहे। इनकी अम्मा को डर लग रहा था लेकिन इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो अंदर से जी सारा देख के और अच्छा खासा एंजॉय करके हम निकले बाहर, क्योंकि देर हो रही थी और सबको भूख भी लग रही थी। तो पापा और चाचू ने बाहर कुकिंग की थी, क्योंकि अंदर राना रिज़ॉर्ट के अंदर सिलेंडर और बर्तन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए पार्किंग के पास बैठ के कुकिंग करनी पड़ी। पापा और चाचू दोनों ने मिल के चिकन पुलाव बनाए थे। तो इस तरह से गाड़ी के पास यहाँ पे चादर बिछा के बैठे हुए थे और यहाँ पे सारे हमारा पतीला पड़ा था, जिसके नीचे चूल्हा भी था, चूल्हा, सिलेंडर, पतीला, सारा सामान हम सब कुछ साथ लेके गए थे। और उस दिन हवा भी अच्छी खासी थी तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जुगाड़ करने पड़े। ऊपर सामने गत्ता भी लगाना पड़ा, नीचे भी काफ़ी तीलियाँ वगैरह लगानी पड़ी और ओवरऑल माशाल्लाह चावल अच्छे बने थे। यहाँ पे सारा हमने अपना दस्तरखान सेट कर लिया था, रायता, सलाद, टिशू, ग्लास, चम्मच और प्लेट सब कुछ था। उसके बाद बस चावल सर्व करने हमने शुरू कर दिया, मेरे चाचू ने चावल सर्व किए थे और उसके बाद ही सबने खाना शुरू कर दिया। सबको माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सारे इकट्ठे बैठ के खा रहे थे। चावल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, ऊपर से उस दिन मौसम भी अच्छा था, हवा तो चल रही थी, लेकिन ओवरऑल वहाँ पर बैठ के माशाल्लाह खाने में बहुत मज़ा आया। खाना खाने से फ़ारिग होने के बाद जी हमने सोचा कि चाय पी जाए। चाय का भी हम सारा सामान साथ लेके आए थे, दूध, पत्ती, चाय, पानी, पतीला, सब कुछ हम साथ लाए थे और इस तरह के डिस्पोजेबल गिलास हमने रखे थे, उसके अंदर सर्व किया था और सब ने मिल के बैठ के जी पी। तो चाय का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद थोड़ी देर हमने रैकेट शटल खेला, बैट बॉल भी खेला और उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब निकला जाए, क्योंकि शाम हो रही थी, तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था और पहुंचने में भी अभी 2 ढाई घंटे लगने थे। तो वहाँ से जी हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। तो ये था जी आज का व्लॉग, राना रिज़ॉर्ट का फैमिली टूर और हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के लोगों को, गज़ा के बच्चों को अपनी दुआओं के अंदर ख़ास शामिल रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।